नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। एआई कंटेंट पर लेबल जरूरी, आज से नए नियम लागू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीप फेक फोटो वीडियो 3 घंटे में हटाने होंगे। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। अमित शाह मानहानि केस, राहुल गांधी का आरोपों से इनकार, कहा राजनीतिक साजिश में फंसाया। प्रियंका गांधी बोली गौरव गोगोई सही रास्ते पर है, हिमंता चुनाव से डरे इसलिए आरोप लगा रही। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, शिक्षा मंत्रियों को 18,000 रुपए मानदेय और शिक्षकों को 5 लाख कैशलेस इलाज। कांग्रेस का दावा, राहुल को गोली मारने की धमकी मिली, खेड़ा ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं का वीडियो शेयर किया। हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों की एंट्री फीस 2.5 गुना तक बढ़ी, कार जीप पर 70 की जगह 170 रुपए लगेंगे, 1 अप्रैल से नई दरें लागू। अमित शाह बोले कांग्रेस ने सीमाएं खुली छोड़ी, घुसपैठ बढ़ी, असम से 6,900 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की। एआई समिट में भारत अमेरिका का पैक्स सिलिका समझौता, चिप सेक्टर में 10 लाख नौकरियां आएंगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले मुनीर मेरे बॉस नहीं, सेना अब सरकार नहीं चलाती। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में भारत शामिल हुआ, गाजा के लिए 1.5 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। बलूच लड़ाकों की कैद में रोते दिखे पाकिस्तानी सैनिक, कहा हम देश के लिए लड़ते हैं लेकिन सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया, सेना ने जवाबी फायरिंग की। ट्रंप बोले मैंने भारत पाक को 200% टैरिफ की चेतावनी दी, तब लड़ाई रोकने के लिए माने, संघर्ष में 11 फाइटर जेट्स गिरे थे। जयपुर के आसमान में सूर्य किरण विमानों ने बनाया तिरंगा, 1000 फीट ऊंचाई पर दिखाई तेजस फॉर्मेशन। राजस्थान के रेगिस्तान में दुश्मन के विमान ड्रोन पल भर में राख, स्टेला 10 डिफेंस सिस्टम से भारतीय सेना ने उड़ाई। राजस्थान के अलवर फतेहपुर में तापमान 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एमपी में 25 जिलों में बारिश, हरियाणा में ओले गिरे। दिल्ली कर्नाटक सहित 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा, इसी बोला अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा बोले राहुल भी अपमानित है, फिर मेरे अपमान की क्या कीमत, बोरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। शशि थरूर बोले बड़े इवेंट्स में गड़बड़ियां हो सकती है, दिल्ली में चल रहे एआई समिट की तारीफ की। भारत अमेरिका समझौता, राहुल गांधी बोले भारत पूरी तरह झुक गया, कहा ऐसा लगता है जैसे भारत ज्यादा दे रहा है और बदले में कम पा रहा है। सीएम योगी के जापान दौरे पर अखिलेश यादव का तंज, बोले क्योटो भी चले जाइएगा, अब तो चला चली की बेला है। देश भर के रेस्टोरेंट्स ने 70,000 करोड़ रुपए की बिरयानी बिक्री छिपाई, केस बिल डिलीट कर करोड़ों की टैक्स चोरी। गगनयान मिशन के ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन टेस्ट सफल, ज्यादा लोड डालकर किया चेक। महाकाल की शाम और रात की आरती के लिए भी लगेंगे रुपये, भस्म आरती की तर्ज पर कराना होगा ऑनलाइन बुकिंग। जो रास्ते में आता है उसे खत्म कर देते हैं, मोहन भागवत ने चीन यूएस को लेकर किया आगाह। पाकिस्तान में इमरान की रिहाई के लिए यूथ फोर्स बनी, खैबर में अटक ब्रिज पर समर्थकों ने कब्जा किया। दावा, ईरान पर इस हफ्ते हमला कर सकता है अमेरिका, 2003 के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात, कई हफ्ते चलेगी मिलिट्री ऑपरेशन। भारत में बनेगा फ्रांस का राफेल, मैक्रो ने किया रास्ता साफ, दोनों देशों के बीच हुई धांसू डील। इधर ट्रंप की धमकी, उधर ईरान ने कर ली फुल तैयारी, न्यूक्लियर साइटों पर बढ़ी सुरक्षा। भारत पाकिस्तान मैच ने तोड़े डिजिटल व्यूवरशिप रिकॉर्ड, जियो हॉटस्टार पर 16.3 करोड़ यूजर्स ने देखा। ट्रंप के एक इशारे पर खड़े हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ग्रुप फोटो में भी सबसे पीछे दिखे। ब्रिटेन ने अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया, फैसले से डोनाल्ड ट्रंप नाराज। जयराम रमेश बोले मोदी गवर्नमेंट मतलब मैक्सिमम ऑप्टिक्स डैमेजिंग इंडिया, कहा खुद को विश्व गुरु कहने वाले लोग दुनिया को ज्ञान देने में बिजी है।
सुप्रीम कोर्ट बोला बंगाल सरकार और ईसी में भरोसे की कमी, कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश, एसआईआर प्रक्रिया के लिए न्यायिक अधिकारी तैनात करें। भारत में रहने वाले सभी लोग प्रभु श्री राम के वंशज, गिरिराज सिंह बोले चुनाव आयोग को डिस्टर्ब कर रही है ममता बनर्जी। हिमाचल राज्यसभा चुनाव 2026, कांग्रेस ने बाहरी को टिकट दिया तो बीजेपी उतारेगी प्रत्याशी, 4 नाम सुर्खियों में। एसएसपी पटना मेरी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे, पप्पू यादव ने पूछा मुझसे कैसी घृणा, क्या बिहार आना गुनाह है। चांदी आज 5,000 रुपए महंगी, 2,50,000 पर पहुंची। इस साल 19,894 रुपए चढ़ी। सोना 500 रुपए बढ़कर 1,55,000 पर हुआ। मौसम ने फिर ली करवट, 21-22 फरवरी को होगी भारी बारिश। तमिलनाडु, केरल समेत 3 राज्यों में आईएमडी ने जारी की चेतावनी। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले डिप्टी सीएम पाप धोने पोंछने का काम कर रहे, उनके पास पावर ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एलवीश यादव को फटकार, सांप के जहर मामले में वन्यजीव संरक्षण कानून उल्लंघन पर सख्त टिप्पणी। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम ने फिर ली करवट, 21-22 फरवरी को होगी भारी बारिश। तमिलनाडु, केरल समेत 3 राज्यों में आईएमडी ने जारी की चेतावनी। देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कम दबाव के प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 20 फरवरी को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में वर्षा हुई। 21 से 24 फरवरी के बीच दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय क्षेत्रों में गरज चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा 22 फरवरी को उत्तराखंड, 23 फरवरी को विदर्भ, 23 से 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि न्यूनतम तापमान में फिलहाल बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी शुरुआती दिनों में तापमान स्थिर रहेगा, बाद में हल्की गिरावट संभव है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 203 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कई स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता इसी श्रेणी में रही। न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो गया है। पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश करने के बाद बादल आगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना की ओर बढ़ गए हैं। लिहाजा मौसम विभाग ने तेज हवाओं, आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि के खतरे के बीच अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। उधर दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 22 फरवरी तक तमिलनाडु और केरल में मौसमी गतिविधियां होने की संभावना है। खासकर समुद्री इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं 26 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे भागों में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तराखंड के ऊंचे भागों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। राजस्थान में पिछले दिनों हुई बारिश से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बारिश के कारण गिरे तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल मौसम शुष्क है, तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अधिकतम तापमान बाड़मेर एवं फलोदी में 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान करौली में 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।